दिस इज़ द पार्ट थर्ड ऑफ द लेसन नंबर फर्स्ट, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जैसे ही उसके टिर्की के स्वास्थ्य में सुधार हुआ तो उसकी मालकिन ने उसके लिए बहुत सारी चीज़ें भेजनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि शराब पीने के लिए उसके लिए उसने भेजनी शुरू कर दी। लेट्स रीड द रेस्ट ऑफ द लेसन। We could hardly believe it when the brandy came to put a final age on Turkey's constitution। यहाँ पे जेम्स हिरियट बताता है कि हम बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सके जब उसकी संपूर्ण शरीर रचना के लिए ब्रांडी आई। ब्रांडी का मतलब शराब की बोतल, एक प्रकार एक काइंड ऑफ वाइन उसके लिए उसने भेजी। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कई रातों तक शराब के दौर चलते रहे, उसकी भाप ली जाती रही, उसे सम्मानपूर्वक पिया जाता रहा। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन एंड फिशिंग लग्जरियसली अराउंड द फायर विद द ब्रांडी। वे गहरे संतोष के दिन थे। सुबह अतिरिक्त अंडों से शुरू होकर उसका सुधरा हुआ रूप दोपहर में शराब के साथ और रात को आग के पास बैठकर ब्रांडी पीने के साथ समाप्त होता था। It was a temptation to keep Turkey on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। तिर्की को स्थायी रूप से मेहमान बनाकर रखना एक आकर्षण था, लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंफ्रे पीड़ित है, काफ़ी ज़्यादा वो सफ़र कर रही है अपने आप को। एक पखवाड़े के बाद मैं उसे फ़ोन करके ये बताने के लिए बाध्य हो गया, मजबूर हो गया कि उसका कुत्ता स्वस्थ हो चुका था और वहाँ से ले जाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। विद इन मिनट्स अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। कुछ ही मिनटों में 30 फुट लंबी काले रंग की चमकदार कार उसके शल्य चिकित्सा कक्ष के सामने आकर खड़ी हो गई। द चौफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पम्फ्रे ऑलमोस्ट क्लोज्ड इन इंटीरियर। चालक ने दरवाज़ा खोला और मैं समझ गया कि श्रीमती पम्फ्रे की आकृति कार में अंदर छुपी हुई थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्प्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। उसके हाथ कस करके आगे बंधे हुए थे, उसके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हिरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर। अरे श्रीमान हिरियट, मुझे ये बताओ, सच्चाई बताओ, क्या है, क्या वह वास्तव में पहले से बढ़िया है, बेहतर है? ही इज़ फाइन, वो बिल्कुल बढ़िया है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फैच हिम। तुम्हें कार से बाहर आने की आवश्यकता नहीं है, मैं जाकर उसे ले आता हूँ। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, मैं घर के बीच में से होता हुआ बगीचे में गया। अ मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन देयर मिडस्ट, ईयर्स फ्लैपिंग, टेल वेबिंग, वॉज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। और जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि उसके एक झुंड, कुत्तों का झुंड जो है उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था और उनके बीच में कान फटकारता हुआ, पूंछ चिल्लाता हुआ छोटी टिर्की का सुनहरा रूप भी था, यानी वो उन कुत्तों के बीच में खेल रहा था। इन 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground। 2 सप्ताह में ही वह लचीले अंगों और कठोर मांसपेशियों वाला पशु बन गया था। वह लंबी लंबी छलांगे लगाने वाले समूह के साथ अच्छी प्रतियोगिता कर रहा था और उसकी छाती लगभग जमीन के साथ एकदम से रगड़ खा रही थी। आई कैरिड हिम बैक अलॉन्ग द पासेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं गलियारे के अंदर से उसे उठाकर घर के सामने ले आया। द चौफर वॉज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन, and when Turkey saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap। और चालक अभी गाड़ी का दरवाज़ा खुला रखे हुए था और जब टिर्की ने अपनी मालकिन को देखा, उसने मेरी बाहों से जोरदार छलांग लगाई और श्रीमती पंफ्रे की गोद में जा गिरा। She gave a startled "oh" and then he had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking। फिर उसने हैरान होकर उफ कहा
और तब उसे अपनी रक्षा करनी पड़ी क्योंकि वह उसके ऊपर चढ़ गया था और उसके चेहरे को चाटने लगा और भौंकने लगा। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड। और इस उत्तेजना के दौरान मैंने बिस्तरों, खिलौनों, सिरहानों, कोटों और कटोरों को बाहर लाने में चालक की मदद की, जिनको कभी यूज नहीं किया गया था, प्रयोग में नहीं लाया गया था। एज द कार मूव्ड अवे मिसिस पम्फ्रे लीन आउट ऑफ द विंडो। जैसे ही कार चलने लगी, श्रीमती पम्फ्रे खिड़की से बाहर की ओर झुकी। टीयर्स शॉन इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होठ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हिरियट, सी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू। ओह श्रीमान हिरियट, वह चिल्लाई, मैं कभी भी आपका धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। और अंत में मिसिस पम्फ्रे ने जेम्स हिरियट को कहा कि यह आपकी शल्य चिकित्सा की विजय है, यानी आपने सर्जरी की है उसकी विजय है। और रियली क्या था, उसने किसी प्रकार की सर्जरी नहीं की, कोई मेडिसिन नहीं दी, उसने सिर्फ उसको एक्सरसाइज करवाई और उसके जो डाइट थी उसको बैलेंस किया और आखिरकार उसने कुत्ते का इलाज कर दिया, उसको क्योर कर दिया। बट मिसिस पम्फ्रे डिड नॉट नो अबाउट टिर्कीज एलिमेंट्स। परंतु श्रीमती पम्फ्रे टिर्की की बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। सी ऑल्सो डिड नॉट नो हाउ ही वॉज क्योर्ड। और वो यही नहीं जानती थी कि उसका इलाज किस प्रकार से किया गया था, कि जेम्स हिरियट ने सर्जरी से इलाज किया था या मेडिसिन से इलाज किया था, किस प्रकार से इलाज किया था, उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। इन द एंड वी कम टू नो दैट शी वॉज वेरी ग्रेटफुल टू हिरियट फॉर हिज सर्विस टू टर्की। और अंत में हमें पता चला कि वह टर्की के प्रति हिरियट की सेवाओं के लिए उसकी कितनी आभारी थी, उसने उसका किस प्रकार से धन्यवाद किया था।